होम सैनी जी। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद में जो हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसमें जिस तरीके से हमें अपनी नागरिकता के लिए, हमें अपने अधिकारों के लिए आश्वस्त किया गया है, जो दर्ज है और जिसको शायद बहुत ज़्यादा आजकल चलन में ला रहे हैं राहुल गांधी, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं और कांग्रेस के लीडर हैं। उनकी वजह से सामान्य जन भी समझने लगा है कि वो नागरिक क्या होता है और उसके अधिकार क्या होते हैं और उसे लड़ना किस लिए चाहिए। लेकिन आपने कहा पता नहीं कौन सी शाही, तानाशाही, मैं कह रहा हूँ कि ना, नौकरशाही का कमाल है ये, जो सत्ता के साथ में जब आप गठजोड़ बना लेती है तो किस किस तरीके की करिश्मे दिखाती है। अब देखिए हमारा चुनाव कमीशन जिस तरीके से सेशन साहब के जमाने में होता था, जैसा उसके बाद में जो एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन में तो काफी सारे लोग इस तरह के आए हैं जिनको कि जिन्होंने चुनाव का आयोग को बिल्कुल शक्ल बदल के रख दी। हमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं संवैधानिक जिनको स्वायत्तता का सिलसिला है, जिनमें कोई गड़बड़ हो नहीं सकती, सत्ता जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और जिनके काम बिल्कुल तय है। लेकिन वो सारे काम जिस तरीके से सत्ता इस्तेमाल कर रही और जो इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से उसके हाथ के खिलौने हो गए, ऐसे आरोप हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इन सब चीजों को लेकर के और लोग पहुंचे हैं, जिनके जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी सारी बातें कहने के लिए वहाँ गए हैं और 10 तारीख को इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन उसमें ये देख लेने की जरूरत है कि जो 2003 में जिन्होंने वोट किया वो बाद में भी उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे या नहीं करेंगे। जनाधिकार का जो आपके पास में एक आधार कार्ड है, जिसको लेकर के आप हर जगह से वो है, उसको भी मान्यता देंगे या नहीं देंगे। इन सारी बातों को लेके जो सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, बाकी मजाकें तो उड़ ही गई। इसकी एक एक चीजों को लोगों ने पिछले दिनों में जिस तरीके से चर्चा की है, उसके बाद में कुछ बोलने को बचता नहीं। सारा ये खेल बड़ा। अभी तो एक पत्रकार जो इसके फॉर्म भरने को लेकर के और नोट कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन उन पर एक देशद्रोह, राजद्रोह, जो कि पता नहीं क्या कुछ लगेगा तो मालूम नहीं, लेकिन अच्छा कुछ होने की संभावना है। तो ये तो बोरा साहब, मैं समझता हूँ कि सचमुच में सामान्य जन के साथ में उन्हें वोट देने से वंचित करना, और जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि ये वोट भी उसी तरीके से दबोच रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में दबोचा था। कहीं जोड़ करके दबोच रहे हैं, कहीं काट करके दबोच रहे हैं। बिहार के लिए वो कहते हैं कि अगर इनकी तरीके से अगर सारी जांचें और सब कुछ हुआ तो फिर 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो वोट दे नहीं पाएंगे और जिनकी हैसियत को चुनौती, नागरिकता को चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं, जिसका हक नहीं है चुनाव कमीशन को, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। और इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल देगा 10 तारीख को, शायद 10 तारीख ही है शायद, वो उस पर जरा सामने आ जाएगा कि मामला क्या है क्या नहीं। लेकिन ऐसी बात सचमुच में मुझे लगता है कि दुनिया जो है, एक तो कुछ सौदागरों के हाथ में फंस गई। जो सौदागर हैं वो अपने अपने माल को बेचने के लिए कैसी कैसी बंदिशें लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं देंगे, उनको दे देंगे, उन्हें नहीं देंगे, उनको दे देंगे, और सबसे नगद लेंगे, उधार भी नहीं देंगे। इस तरह की बातें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब होने लगे तो आप समझिए लोग क्या कर रहे हैं। हमारे ट्रम्प साहब की कमाल देखिए आप, जिससे राजी होते हैं उसका टैरिफ कम कर देते हैं, जिस पे नहीं होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि इसी की वजह से मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो एक एटॉमिक सिलसिला बनने वाला था उसको मैंने रोक दिया, और सिर्फ इस धमकी से रोक दिया कि मैं तुम्हारे साथ में कोई व्यापार नहीं होगा, तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। तो व्यापारों से दुनिया चल रही है ऐसा लग रहा है। और ये ट्रम्प साहब ने करके दिखाया। पुतिन आंख दिखाते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम भी पहले तो ठीक थे तुम, लेकिन अब तुम गड़बड़ हो गए और तुम्हें भी अब कुछ सबक सिखाने की सिलसिला होगी। यूरोप के जितने मुल्क हैं उन सबको तो कह ही दिया इन्होंने। कोई तो फ्रांस से जो कुछ कुछ बोल लेता है, बाकी तो कुछ कोई बोल भी नहीं पाता उस तरीके से। वो तो फ्रांस फ्रांस का प्रेसिडेंट है जो आगे बढ़ बढ़ के कहता है क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ झूठी बातें कहते हैं। कहते हैं आपने क्या दिया यूक्रेन को, तो हमने दिया है 60% जो
कुल खर्च का जो पैसा है या जो साजो सामान खरीदने के लिए दिया है, वो तो हमने दिया, यूरोप के मुल्कों ने दिया है। तो इस तरह की बातें हो रही है और ये छप रही हैं और लोगों के सामने आ रही है कि एक मजाक बन गई। जो इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने यूएनओ बनाया था, इसलिए बनाया था कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, सामान्य सारे मुल्क आराम से रहें, सौहार्द के साथ में रहें। वो अभी तो व्यापार को लेके गाजा में जिस तरीके से 57,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है नेतन्याहू ने, वो अपने आप को आदमी कहते हैं। तो जेनोसाइड का एक अलग से एग्जाम्पल बन गई। वो भूल गए कि जिस कौम को हिटलर ने तंग किया, वही कौम अब उनको रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अत्याचारी नजर आती है। तो ये लगता है कि सारा माहौल बड़ा बदला हुआ है और ये दुनिया पता नहीं कहाँ जाने का अपना मन बना रही है। और हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे कि हमारे हमारे प्रधानमंत्री एक एक जगह, एक के बाद एक राज्य में, देशों में जा रहे हैं और अब हमारा जो विश्व गुरु वाला स्वरूप है उसको प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम भी वैसे ही परेशान है जैसे बाकी के मुल्कों में जैसा होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने तो बड़ी एक लंबी वो लगाई है कि साहब, कोई ये नहीं कह सकता कि भारत का प्रधानमंत्री वहां नहीं आया। छोटे से छोटे मुल्क में भी वो पहुंच गए हैं और उनके साथ में भी अपना संवाद कर रहे हैं। और वहां वो जो कुछ सम्मान करते हैं उसको बड़े गर्व से हासिल करके और फिर इधर देश में बताया जाता है कि देखिए कितना सम्मानित कर रहे हैं, देश से कितने लोग गर्वान्वित महसूस करते होंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं जी। बिल्कुल, तो छोटे-छोटे सवालों और छोटे-छोटे जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल जी लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो पुरानी बात हो गई। डोभाल साहब ने सरकार को बचाने के लिए, यानी कि मोदी को बचाने के लिए कहा कि कोई एक सबूत दिखाओ कि हमारा इसमें क्या नुकसान हुआ। अब सरकार का खुद का स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की शेलिंग में 26 लोगों की मौत हुई। शायद वो कोई लॉस नहीं होगा। वो कहते हैं एक सबूत बताओ। 26 लोगों की मौत हुई, वो कोई सबूत थोड़ी है अल्टीमेटली। सरकार का खुद का स्टेटमेंट है 2060 घर टूट गए इस गोलाबारी में। 2060, कुछ पार्टली कुछ पूरे के पूरे। और जो पार्टली टूटे उनको 1 लाख रुपए की राहत, जो पूरे टूट गए उनको 2 लाख रुपए की राहत। यानी कि सरकार समझती है कि 2 लाख में पूरा घर बन सकता है। देखा जाए तो 2 लाख में एक वॉशरूम भी नहीं बन सकता, सच बात तो ये है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में 2 लाख में घर बन सकता है। और 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई टूटे घरों को रिपेयर करने के लिए, या जो पूरे डैमेज हो गए उनको पूरा बनाने के लिए। ये इनिशियल राशि दे दी गई है। तो क्या डोभाल साहब की आंखों में कोई कैटरेक्ट का कुछ प्रॉब्लम है जो उनको नजर नहीं आता कि 26 जाने गई हैं तो ये सबूत नहीं है? या वो जो 2060 सो कॉल्ड जो घर टूटे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर में, वो कोई नुकसान नहीं है? क्या उनको आम आदमी का नुकसान नुकसान नजर नहीं आता क्या? या उनको उनका कोई हवाई जहाज गिर जाए तो उसको नुकसान मानते हैं, जो डेड चीज है उसको नुकसान मानेंगे, लेकिन मरे हुए 26 आदमी और 2060 मकान टूटे हुए उनको नुकसान नजर नहीं आता? इसको कहते हैं, एक हिंदी में कहावत है, आंख के अंधे नाम नैन सुख। यही कहूंगा ना सर? जी सर। ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सब कुछ प्रमाणित भी हो गया। डोभाल साहब जो बोल रहे थे तो लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि देखिए आपके सीएसडी क्या बोल रहे हैं, आपके सिंगापुर में जाके जो कुछ बोले और दूसरी जगह बोले, उन्होंने कैसे इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया। आपने कमाल तो दिखाया, हमारी फौजों ने तो अपनी कहीं कमी नहीं रखी। और हमारी फौजों ने ये भी कह दिया कि राज सत्ता पे जो काबिज लोग हैं उन लोगों ने जिस तरीके से चीजों को डिले किया उससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो उन सारी बातों को आप ये चुनौती किसको दे रहे हैं? वो जब वेस्टर्न मीडिया जहाँ छप गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में छपा है, उसको कहते हैं कि वेस्टर्न मीडिया तो हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। जब इनकी कोई बात होती है इनके मन की तो हमें तारीफ के लिए वो किया जाता है। तो ये तो देखिए सोच सोच का फर्क है। और अ, मैं इसको क्या बताऊं, ये मतलब इस पे अब बोलना तो राष्ट्रीय नेता चाहेंगे तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक फर्क मान के चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो गिना जाता है अडानी साहब को या अंबानी साहब को,
बाकी सब तो ठीक है, सामान्य नागरिक हैं और उसी तरीके से जैसे कश्मीर में इतना सब कुछ हो गया और उसको बोल रहे हैं कि ये सब कुछ थोड़ा-सा पैसा दे करके और सब ठीक हो जाएगा, ये समझ में आने वाली बात नहीं। अभी और भी दिलचस्प बात जो सामने आई है, उमर अब्दुल्ला को जिस तरीके से रोका गया, कल वो जो 22 लोगों को जो 1931 में हरि सिंह के वक़्त में जो कत्लेआम हुआ था और 22 लोग जो जिनका देहांत हुआ, जिन देह त्यागी थी, उनको हर साल ये लोग सम्मान के साथ में याद करते हैं। इस बार हमारे एलजी साहब ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, तो कोई कोशिश करने लगे तो सबको बंद कर दिया, जहाँ थे वहीं पर, वहाँ से आप निकल नहीं सकते। यानी चुनाव हुआ, निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है वो बाहर नहीं निकल सकता और उसको वो चुना हुआ भी है और जो केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वो आदेश देता है। तो बड़ा बड़ा मतलब बड़े गौरतलब दृश्य है ये कि उमर अब्दुल्ला तो दीवार चढ़ के और उधर उनको उनका नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनको याद करने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ उनके पिताजी रिक्शे में बैठ के पहुंच रहे हैं वहां पर, वो उधर से आ रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, इसको जिस तरीके से पेंट किया जाएगा लोगों को समझ में हंगामा मच जाता, लेकिन यहाँ तो देखिए कुछ हो नहीं रहा उस तरीके से। वो अब ये सोच का फर्क है, लोगों को इन बातों पे विचार करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हुए हैं उनका मतलब समझ में नहीं आएगा और हम भूल जाएंगे कि हमारे कोई राइट्स नहीं है। हमें जिधर हक दिया जाएगा उधर हम चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है शायद।